नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। मैं जितेंद्र पाटीदार आपको सिखाता हूँ हमसा बिजनेस, वो भी एक से बढ़कर एक। आज भी बेहतरीन बिजनेस लेकर आया हूँ। आज का जो बिजनेस है आप 10,000 रुपये में आसानी के साथ शुरू कर सकते हो। बस 10,000 रुपये लगाइए और अच्छा काम कीजिए, यानी कि बढ़िया तरीके से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैं बिज़नेस बताने जा रहा हूँ उसमें ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पूंजी 10,000 से ज़्यादा है तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जाइए, खरीदिए और बेचने का काम कीजिए। मैं हमेशा बिज़नेस आपको इस तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप थोक में माल लीजिए और बेचने का काम कीजिए। मैं इस तरीके से बिज़नेस के आइडिया कि आप मशीनें खरीदिए, प्रोडक्शन कीजिए, माल बनाइए, पैकिंग कीजिए, सारे ज़माने की मार्केटिंग कीजिए, उसके बाद बेचने जाइए। मुझे वो तरीके कम पसंद आते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ होता, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा होते, तो आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते, या यहाँ पर YouTube पर आप बिज़नेस आइडिया सर्च नहीं कर रहे होते। आपके पास कम पूंजी है तो मेरे दिमाग में कम पूंजी के आइडिया अधिकतर आते हैं, और आपको मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी मशीनरी के चक्कर में मत पड़िए, किसी बायबैक प्रोडक्ट के बारे में मत खरीदिए कि मशीन हमसे लीजिए, हमसे मटेरियल लीजिए और हमें वापस दीजिए। मत ऐसे काम कीजिए, आपको नुकसान होगा, 100% होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। कई लोगों को दोना पत्तल में, कई लोगों को रुई बत्ती में, अगरबत्ती में नुकसान हुआ है। इसलिए मैं हमेशा वीडियो ऐसे बनाता हूँ जो कि कम पूंजी में आपका काम चल जाए और आप एक बार धीरे धीरे बिजनेस, व्यापार करना, धंधा करना सीख जाओ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ आज लहसुन बिजनेस के बारे में। अब लहसुन तो आपने देखा ही होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये होती है लहसुन, यानी कि लहसुन की टोकरी में लेकर बैठा हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आपको लहसुन का काम करना है। ये लहसुन भाई होती है। लहसुन के बिज़नेस के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि लहसुन का बिज़नेस आप किस प्रकार से कर सकते हो, और ये हर घर में यूज़ में होती है। चाहे आप कोई से भी जाति धर्म के लोग हो, सभी में यूज़ होती है। यानी कि सब्जी खाई जाती है तो ढाबे पर, होटलों पर, सब जगह ये लहसुन काम में आती है। यानी कि आपका काम ऐसा है जो हमेशा चलेगा भाई, चलेगा नहीं, दौड़ेगा भी, अगर आप सीख गए तो। अगर आपको लहसुन बिज़नेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना पड़ेगी भाई। अब लहसुन के बारे में मैं जैसे आपको बता दूं कि ये जो लहसुन होती है इस प्रकार से होती है। ये लहसुन है। मैं यहाँ पर लहसुन बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि लहसुन, यानी कि लहसुन भी कहते हैं, लहसुन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में गार्लिक भी कहते हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये आपको यहाँ पर मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये 12 महीने चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 12 महीने चलता है, कभी बंद नहीं होता है, कभी मंदा नहीं होता है। हर घर में खाई जाने वाला प्रोडक्ट है, हर होटल पर, हर ढाबे पर, सभी जगह ये चलता ही चलता है। तो दोस्तों, ये लहसुन का बिज़नेस के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। बने रहे वीडियो में, यहाँ पर स्किप ना करें, भागे नहीं, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये इस प्रोडक्ट को बेचकर भी आप हज़ारों लाखों रुपये कमा सकते हो। कैसे, आइए सिखाता हूँ यहाँ पर मैं। दोस्तों, लहसुन का बिज़नेस करने से पहले आपको इसकी जानकारी लेना होगी। आप अपने आसपास की मंडी से जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर मंडी में किसान आता है और लहसुन लेकर आता है। मंडी में जाइए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन घूमिए, पहले जानकारी निकालिए कि हमारे आसपास में ऐसी कौन सी मंडी है जहाँ पर लहसुन बिकता है। वहाँ पर जाकर देखिए कि लहसुन का क्या, किसानों से क्या भाव में ख़रीदा जाता है, क्या भाव में खरीद कर बीच में कमीशन एजेंट कमीशन निकालता है, और क्या भाव में बेचा जाता है। यानी आपको खरीदने का भाव क्या है, कमीशन एजेंट का तो आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन क्या भाव में बिकता है ये जानकारी निकालना है। अगर पहले सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। भाई कुछ भी काम करो तो पहले तो खोजबीन तो करना पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो लहसुन के बिज़नेस के बारे में आपको मंडी तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप हो सके मंडी वाले के, आपकी कोई पहचान हो, कोई भी रिश्तेदार हो, पहचान वाला हो, तो वहाँ पर आपकी दुकान, उसकी दुकान में आप हफ्ते भर 15 दिन काम कर लीजिए, चाहे पैसे मत लीजिए। आप काम करना तो सीख जाओगे। आपको उन वहाँ पर सब्जियों के और साथ में लहसुन के, आलू के, प्याज के, सबके रेट पता चल जाएंगे। और हम बात करें स्पेशल लहसुन के बारे में, तो जहाँ पर लहसुन थोक में बिकती हो, कट्टे के कट्टे, वहाँ पर आप काम कर लीजिए। उन्हें बोलिए कि मैं लहसुन का बिज़नेस रिटेल तरीके से करूँगा, बाद में मंडी में नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सीखना है, आइडिया लेना है कि किस रेट में ख़रीदा जाता है और किस रेट में बेचा जाता है और कहाँ पर बेचा जाता है। ऐसी जानकारी आप उस भाई को बताओगे जहाँ पर आप काम करना चाहते हो। वहाँ पर जाकर आप काम करोगे और सीखोगे कि कैसे लहसुन बेची जाती है।
देखिए, प्रोडक्ट खरीदना बहुत आसान है, प्रोडक्ट बनाना उससे भी आसान है, लेकिन बेचने में पसीना आ जाता है। यहाँ का पसीना पैर में चले जाता है। जिसको मार्केटिंग आ गई ना, वो सब कुछ बेच आता है, और जिसको मार्केटिंग नहीं आई ना, वो अच्छे-अच्छे नीचे लोग गिर जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि माल में दम होना चाहिए, तभी तो माल बिकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी बातों में दम होना चाहिए, तभी माल बिकेगा भाई। तो आपको मार्केटिंग सिखाऊँगा। देखिए, आपने पहले रिसर्च कर लिया, आप लहसुन के बारे में जान गए, क्या रेट आता है, क्या रेट बेचना है, सब कुछ 2-4 दिन, हफ्ते भर काम भी कर लिया किसी दुकान पे। उसके बाद आपके लहसुन की वैरायटी आती है। देखिए, लहसुन की वैरायटी में बहुत सारी लहसुन की वैरायटी आती है। जैसे ये लहसुन है, ये लहसुन जो है थोड़ा पीले कलर का है। इसकी मार्केट की वैल्यू यानी कि कम से कम अगर देखी जाए तो ये पीले कलर का लहसुन मार्केट में कम से कम आपको यहाँ पर 17 से 18 रुपये किलो मिलेगा, और ये मार्केट में आप बड़ी आसानी के साथ 50 से 60 रुपये में बेच सकते हो। साथ ही साथ अगर अच्छे कलर का सफ़ेद ये वाला लहसुन जो है पूरा सफ़ेद अगर आपको दिख रहा हो, ये मार्केट में आपको मंडी में थोक भाव में अलग अलग कम ज़्यादा रेट होते रहते हैं, लेकिन अभी नवंबर 2025 में 25 रुपये किलो है। यही मार्केट में जब रिटेल में आप गाँव खेड़ों में शहर में जाओगे तो 60 से 70 रुपये किलो बिकता है। अब इसके बाद अगर कली वाला लहसुन आ जाए, जैसे कि इस प्रकार से कलियाँ होगी, टूटा टूटा जो कलियाँ होगी, यानी कि मरी हुई कलियाँ कहते हैं ना, एक कली के अगर जो कली होती है लहसुन की, इस प्रकार की आप लहसुन खरीदोगे तो 10 रुपये से कम रेट में भी आप कलियाँ खरीद सकते हो। और आधा अधूरा अगर इस प्रकार से लहसुन आप खरीदते हो, छिलके वाली आधा अधूरा, तो ये आपको कम से कम 12 से 15 रुपये के किलो के भाव के हिसाब से आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस लहसुन के माध्यम से कि कौन सा लहसुन किस भाव में आता है। सबसे ज़्यादा सफ़ेद अच्छे भाव में आएगा, हल्का पीला पूरा गोल कम भाव में आएगा, फिर टूटा फूटा जो आधा अधूरा कम भाव में होगा, और कली वाला जो बताया मैंने सबसे कम भाव में आएगा। तो ये लहसुन अलग अलग रेट की क्वालिटी के आधार पर आते हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरा वाइट वाला लहसुन खरीदना है, अच्छे वाला, क्योंकि मार्केट में यही बिकता है। ये टूटेगा भी, कली भी बन जाएगी, आधा अधूरा भी हो जाएगा और पीला भी पड़ जाएगा अगर समय ज़्यादा लेता है। तो आपको लहसुन जो है पूरा यही खरीदना है, अच्छा सफ़ेद क्वालिटी का और पूरा गोल वाला। इससे क्या होगा कि आपकी लहसुन की क्वालिटी A1 क्वालिटी की होगी। आप 25 से 30 रुपये भले ही किलो खरीदोगे, मार्केट में यही 60 से 70 रुपये किलो बिकेगा। लेकिन अगर इसमें 2 तरीके से मैं समझाता हूँ। आपके पास पैसे ज़्यादा है, आपके पास स्टोर गोडाउन कहीं पर भी आप हाईवे के आसपास ले लीजिए, गांव से बाहर, शहर के बाहर, जहाँ पर आप स्टोर कर सको लहसुन को। आपके पास पैसा अधिक है तो उनके बारे में पहले बता दूँ। आप स्टोर पहले तो मंडी में गए, सीख लिया सब कुछ, आप अधिकतम मात्रा में खरीद कर लाए होलसेल में, थोक भाव में लहसुन को अच्छी क्वालिटी का। उसको आप क्या कर सकते हो, जो दुकान छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे जाकर बात कर सकते हो, होटल ढाबों पर जाकर बात कर सकते हो और उन्हें कट्टे के कट्टे दे सकते हो। आप रेट डिसाइड कर लेना, 25 में खरीदी, अगर आप कट्टा उनको 35 या 40 रुपये भी देते हो तो 10 से 15 रुपये बहुत है 1 किलो के पीछे, क्योंकि आप कट्टा का कट्टा सेल कर रहे हो। कट्टा मतलब बोरे का बोरा। और अगर दूसरी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, दूसरी बात यह है कि आप छोटे छोटे दुकान लगाना चाहते हो आप, तो आप अपने आसपास मार्केट से कहीं से भी लहसुन उठा सकते हो होलसेल में। या फिर आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर ऐसी मंडी है, 2 मंडियाँ जहाँ पर लहसुन की सबसे ज़्यादा आवक होती है। इसके बाद गुजरात रहते हो तो गुजरात में अपने जामनगर पहुंच जाइए या राजकोट पहुंच जाइए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लहसुन की मंडी लगती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में लहसुन आती है। वहाँ पर आप लहसुन खरीद सकते हो भाई। और लहसुन खरीद कर आप छोटे छोटे आसपास, जैसे MP में नीमच मंदसौर से खरीदा तो आसपास गाँवों को कवर कर लीजिए। हाट बाजार लगते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सभी दिन हाट बाजार उपलब्ध है। हाट बाजार में अपनी दुकान लगा सकते हो। अगर आप छोटे कम स्केल पर, जो मैं बता रहा हूँ 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो, और अपनी दुकान लगाकर आप इसे 25 रुपये किलो खरीदोगे तो 60 रुपये 70 रुपये किलो के भाव से बेच सकते हो। आपके पास एक मोटरसाइकिल होना चाहिए। आप गाँव में घूमकर आ जाइए सुबह 8 बजे से लगाकर 12-1 बजे तक। उसके बाद हाट बाजार में अपनी पल्ली बिछाइए, तिरपाल बिछाइए और दुकान लगाइए। ये इस प्रकार से बेच सकते हो। इसके बाद होटल पे पहुंच जाइए जहाँ पर डेली लहसुन की भी आवश्यकता होती होगी। उन्हें कहिए कि भाई मैं आपको माल सप्लाई करता रहूँगा, लहसुन में व्यापारी हूँ, लहसुन का आपको सही रेट में देता रहूँगा, आपको लहसुन लाने की आवश्यकता नहीं मंडी से, तो आप लहसुन उन्हें दे सकते हो। ढाबे पर जाकर बात कीजिए, ढाबे वाले को लहसुन की आवश्यकता होती है तो ढाबे पर आप दे सकते हो। शादी ब्याह वगैरह में भी आप लहसुन बेच सकते हो। या फिर अपनी एक स्थायी दुकान लगाकर लहसुन का व्यापार कर सकते हो। या फिर सबसे अच्छा काम यह है कि अगर थोक में नहीं करते हो, रिटेल में करते हो, तो हाट बाजारों में दुकान लगाइए और मात्र लहसुन ही बेचिए, और सभी क्वालिटी की लहसुन बेचिए। मैं तो कहता हूँ कली वाली, टूटी फूटी,
पीली वाली और प्योर वाइट वाली अच्छी क्वालिटी की, यानी 10 रुपये वाली, 15-20 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, 25 वाली, सभी प्रकार की लहसुन का ढेर अलग अलग आप तिरपाल बिछाइए और अलग अलग चारों क्वालिटी की लहसुन लगाइए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपके पास ग्राहक आएगा उसको जिस क्वालिटी की लहसुन चाहिए आप उस क्वालिटी की लहसुन उपलब्ध करवा दोगे, वो क्वालिटी की उसे लहसुन दे दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन ख़राब नहीं खरीदना है, अच्छी क्वालिटी की ही खरीदना है। बस उसके क्या होता है, टूट जाती है तो कम रेट में हो जाती है, बस ये है। टूटे फूटे जैसे कि अलग अलग हो जाती है, बिखर जाती है तो कम रेट में रेट डाउन हो जाता है। तो आपको अच्छी क्वालिटी की खरीदना है, अच्छी क्वालिटी की खरीद कर आपको रेट में सही रेट में बेचना है भाई, बस ये बात ध्यान रखना है। और उत्तम क्वालिटी की हमेशा अधिक लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। ये नवंबर दिसंबर में स्टॉक कर सकते हो, और ज़्यादा पैसा तो स्टॉक कर कर आप जनवरी फरवरी से लगाकर बारिश तक बेच सकते हो, या जनवरी फरवरी में भी आप खरीद सकते हो और उधर बेचते रहिए। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में अधिकतर लहसुन की खेती जो है लोग नवंबर दिसंबर में जो आपको मंडी में जनवरी फरवरी में मिलेगी, और आप खरीद कर स्टॉक कर सकते हो और बेच भी सकते हो। तो इस प्रकार से आप स्टॉक किस्ट भी बन सकते हो, छोटा मोटा सही लेकिन आप स्टॉक कर सकते हो, और इसको बोरे के बोरे आप ले जाकर बाज़ारों में डेली के बेच सकते हो। अगर एक दिन में, मैं कहता हूँ एक अनुमानित, एक बोरी में 50 किलो लहसुन आती है और आपने 50 किलो लहसुन ही बेच दी, 25 रुपये की किलो खरीदी, 5 रुपये भाड़ा तोड़ा, पेट्रोल वगैरह सब कुछ आ गया, 30 रुपये मान लेता हूँ मैं, अच्छे क्वालिटी की उत्तम क्वालिटी की लहसुन। अब 60 रुपये किलो अगर आपने बेची तो 30 रुपये का प्रॉफिट है। अगर 50 किलो भी आप बेच लेते हो तो 1500 रुपये आप बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। हफ्ते में 5 दिन भी काम करोगे तो 7500 रुपये, 7500 रुपये कमा रहे हो। महीने का आप जोड़ लीजिए 30,000 रुपये के आदमी बन जाओगे आप। छोटा सा काम है, माल मंडी में जाकर अच्छी क्वालिटी का लाना है, अपने घर पर लाना है, इकट्ठा कर लेना है। 10,000 का माल जितने भी बोरिया है आपका, मान लीजिए 25 रुपये किलो के हिसाब से, तो 25 के हिसाब से आप कितना 4 क्विंटल लहसुन खरीद सकते हो। 25 चौक 100, यानी 4 क्विंटल लहसुन खरीद सकते हो। 10,000 का स्टॉक कर लीजिए और डेली एक एक बोरा एक गांव में बेच कर आइए। पहले गांव में घूम लिए, शहर में घूम लिए, और फिर 2 बजे बाद दुकान लगा ली। इस प्रकार से आप काम कर सकते हो भाई। मैं आपको लहसुन के तरीके के आधार पर सब कुछ बता रहा हूँ, किस तरीके से आप कुछ भी खरीद कर काम कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट भी मैंने बता दिया, आप 25 से 30,000 महीने के कमा सकते हो बढ़िया तरीके से। और 50 किलो से ज़्यादा जिस दिन बेचने लग गए उस दिन आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, तो क्या दिक्कत है भाई। इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। दोस्तों ये था लहसुन के बारे में बिजनेस आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर उम्मीद पर खरा उतरा ये वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने हर फैमिली रिश्तेदार जो बेरोजगार व्यक्ति उसे आग की तरफ फैला दीजिएगा। याद रखिए, देश से बेरोजगारी मिटाना हमारा संकल्प है और ये सबसे बड़ा दान होगा। तो दोस्तों साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे, और आप इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाएं सबसे पहले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।